दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे आईपीओस के बारे में जो अपकमिंग हैं, जिनका डीआरएचपी फाइल हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इन सभी में आपको जो है शेयरहोल्डिंग कोटा भी देखने को मिलेगा। लगभग ये बात भी कंफर्म ही है कि शेयरहोल्डिंग कोटा भी देखने को मिलेगा। अब ये कौन कौन सी आईपीओस हैं, इसके बारे में तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। साथ में ये तो आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा नाम सुनते ही कि उनका जो है कौन सा है पेरेंट कंपनी, कौन सी रहेगी, क्या हमें खरीदना रहेगा, वो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस तरीके के आईपीओ रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। आपको इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि अगर मैं कोई भी नई वीडियो जब डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ऑनगोइंग आईपीओ की बात करके यहाँ देखो, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्वालिटी पावर इक्विपमेंट्स। यहाँ अगर आप देखोगे तो इसकी लिस्टिंग कल होनी है। जीएमपी दिखाई नहीं दे रही, मतलब कोई भी खास जीएमपी है नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे लिस्टिंग होगी। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ये भरा कितना था। तो टोटल में अगर हम देखें तो 1.29%, बहुत ही ढीला रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला है। रिटेल सेक्शन 1.83 टाइम्स यहाँ पर आपको देखने को मिला है, लगभग लगभग 2 गुने के आसपास, एग्जैक्ट 2 गुना भी नहीं हुआ। तो हालात हलचल तो अगर हम देखें कोई बहुत अच्छे देखने को नहीं मिले इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन नंबर अगर हम देखें तो। ठीक है, लेकिन मिल तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए जिसने लगाया लगभग मिल ही जाएगा, चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मार्केट की करंट सिचुएशन हम देखें तो अभी 2 दिनों से निफ्टी के तौर पर तो नहीं, लेकिन ब्रॉडर इंडाइसेस के बेस पर मार्केट थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिला है। तो अगर कल माहौल सही रहा तो हो सकता है इसकी लिस्टिंग आपको हरे निशान में होती हुई देखने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद मेरे हिसाब से आपको नहीं लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जैसा तो कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, इसमें और कुछ है नहीं, जीएमपी दिखाई दे भी नहीं रही। लेकिन अगर हम आगे चलें एंड और आईपीओस की तरफ नज़र डालें, और कोई आईपीओ भी ऑनगोइंग में है नहीं। एसएमई में ज़रूर आपको देखने को मिल रहे हैं कुछ। तो एक ये देखो शानमुगा हॉस्पिटल, ये आपको देखने को मिला है 2.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ओवरऑल। एंड यहाँ भी जीएमपी तो दिखाई दे नहीं रही। यहाँ अगर हम एल के मेहता पॉलीमर देखें, जिसकी भी जीएमपी नहीं दिख रही, इसका अलॉटमेंट आ गया है। तेजस कार्गो अगर आप देखोगे तो इसकी भी लिस्टिंग कल होगी, जीएमपी नहीं दिख रही। तो ओवरऑल आप देखें तो अभी आईपीओ का बाजार जो है वो ढीला ढाला सा ही दिखाई दे रहा है। कोई खास अच्छी चीज़ें यहाँ पर अभी आईपीओ सेक्शन में तो नज़र नहीं आ रही हैं। और जो आईपीओ आए भी हैं उनकी जीएमपी अगर नहीं दिखाई दे रही ना, तो इसका मतलब है कि जीएमपी बहुत कम है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म वाले शो नहीं कर रहे हैं, आप ये मान के चलो। या फिर कोई भी इंटरेस्ट ज़्यादा लोगों को है नहीं, तो ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब जो ऑनगोइंग आईपीओ हैं उनके बारे में तो हम बात कर चुके। अब हम चलते हैं अपकमिंग आईपीओ की तरफ। सबसे पहले दोस्तों पेरेंट कंपनी निकल कर आती है कोल इंडिया, एंड उसकी 2 कंपनीज आने वाली हैं। एक आएगी दोस्तों भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अभी ना ये जो मैं आपको इस वेबसाइट दिखा रहा हूँ भारत कोकिंग कोयल की, आप सोच रहे हो कि आईपीओ के बारे में क्यों नहीं दिखाया यहाँ पर बताया जा रहा। तो मैं आपको अगर बताऊँ तो भारत कोकिंग कोयल एक सब्सिडरी है। ये सब्सिडरी है कोल इंडिया की। अभी इन्होंने आईपीओ के लिए लगभग चीज़ें जो हैं क्लैरिफाई कर तो दी हैं, लेकिन कोई फाइनल डेट्स नहीं है कि किस दिन आएगा आईपीओ, क्या एग्जैक्ट साइज होगा, ये चीज़ें अभी जो हैं मार्केट में है नहीं। अगर किसी किसी प्लेटफॉर्म पर होंगी भी ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है वो एग्जैक्ट है। इसलिए आप को मैं जो है फाइनल चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ। गलत चीज़ें दिखाने से अच्छा है कि चीज़ें दिखाओ ही ना। समझ पा रहे हो, गलत से अच्छा चीज़ दिखाओ ना। कंपनी जो है 1 जनवरी 1972 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, कोल इंडिया की सब्सिडरी है। अब इसका आईपीओ आने वाला है, एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है, लेकिन उम्मीदें हैं कि 2025 में ही इसका जो है आईपीओ आ जाएगा। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब आ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये हमें पता है कि कंपनी की पेरेंट मतलब इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो कोल इंडिया है। एंड अगर आपके पास कोल इंडिया का शेयर रहता है तो ना सिर्फ भारत कोकिंग कोयल बल्कि एक और कंपनी है जिसका नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। इसे अगर आप देखोगे तो एक मिनी रतन कंपनी है, एंड ये भी कोल इंडिया की ही सब्सिडरी है, एंड इसका भी आईपीओ आना है। अब इन दोनों में से कौन से का पहला आईपीओ आ जाएगा
मतलब इन दोनों में से पहले कौन सा आईपीओ लेकर आएगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ इन दोनों का आईपीओ आना है लगभग, आप ये मान के चलिए ये पक्का है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक मिनी रतन कंपनी है, डेफिनेटली एक अच्छी बात है। और भी बहुत सारी मिनी रतन और महारतन और नवरत्न कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक कोल इंडिया की अभी कोई और सब्सिडरी लिस्टेड नहीं है, तो ये दो सब्सिडरी हैं कोल इंडिया की जो जल्दी ही आपको मार्केट में आती हुई देखने को मिल जाएगी, तो नज़र आपको डेफिनेटली रखनी चाहिए। तो ये तो कोल इंडिया की बात हो गई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। आईसीआईसीआई बैंक का एक सब्सिडरी जो है वो मार्केट में उतरने को तैयार है, एंड इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी आप बोल सकते हैं। ये कंपनी जो है मार्केट में आपको आती हुई देखने को मिलेगी, एंड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ये देखने को मिलती है। 9 ट्रिलियन किसकी जो है एसेट ओवर देख पा रहे हो, अब एग्जैक्ट क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखो एक तो प्रूडेंशियल वो लंदन बेस्ड कंपनी है, आईसीआईसीआई आप जानते हो अपने यहाँ की कंपनी दिखाई देती है आपको। अब बात आ जाती है कि इसकी ना पेरेंट कंपनी में दो कंपनी हैं, एक तो आईसीआईसीआई बैंक है एंड एक आईसीआईसीआई लाइफ है, और दोनों ही लिस्टेड है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के पास मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग है, इसलिए पूरे पूरे चांसेस हैं कि अगर शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा, जो कि लगेगा ही, तो वो आईसीआईसीआई बैंक का लग सकता है, दूसरी कंपनी का नहीं। आईसीआईसीआई बैंक के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एंड मुझे लगता है उसका आपको शेयर होल्डिंग कोटा यहाँ पर जो है लगता हुआ दिखाई देगा। तो आपको नज़र रखनी चाहिए, यहाँ भी नज़र जो है मेरे हिसाब से बनाकर रखनी चाहिए। नेक्स्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, एंड दोस्तों इसका नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आईपीओ। मतलब टाटा की वो कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मतलब जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन सबको मिलाकर एक कंपनी बनाई गई है टाटा पैसेंजर। मैंने अभी टाटा पावर बोल दिया था गलती से, यहाँ पर है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है। अब इसका अलग से आईपीओ आने वाला है। आप जानते हो टाटा मोटर है इसकी पेरेंट कंपनी, लेकिन टाटा मोटर्स भी अगर आप देखोगे तो डिवाइड होने वाली, डिमर्ज होने वाली है टाटा पावर सीवी एंड टाटा पावर पीवी के तौर पर, और ये अलग से लिस्ट होगी। तो टाटा मोटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय पर, उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। और लास्ट जो कंपनी है दोस्तों उसका नाम है एसजेवीएन। अगर हम एसजेवीएन की बात करें, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। अभी रिसेंटली आपने देखा था एनटीपीसी लिमिटेड का आईपीओ आया था कि नहीं आया था, भूल तो नहीं गए। उसके आईपीओ ने कोई कमाल तो नहीं किया, लेकिन अब उसी की तरीके का एक और नया आईपीओ आ सकता है आने वाले दिनों में, एंड उसका नाम रहेगा एसजेवीएन। और लगभग इन सब का आईपीओ आना है, लगभग कंफर्म है, डेट वगैरह कंफर्म नहीं है, वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगी। मुझे लगा कि आप लोगों को मालूम रहना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो करी है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता देना कमेंट में। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करने में भी कोई गुरेज मत करना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फिर से बोल दिया मैंने, चलो बहुत हो गया। ये वीडियो किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, तो आप उसी तरीके से देखें। थैंक यू।